have removed this temporal, ठीक है, I have removed this occipital as वेल अब बोन्स के नाम सबको याद होने चाहिए। रिमूव करने के बाद मैंने देखा कि जो बैक साइड है, दिस इज द बैक साइड, देख पा रहे हैं, दिस इज बैक साइड। बैक साइड पे ये जो स्ट्रक्चर है जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, दिस इज सेरिबेलम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट पीछे की साइड पर है, तो हाइंड ब्रेन का हिस्सा हुआ है ना, हाइंड ब्रेन का हिस्सा हुआ है। इसके सामने क्या प्रेजेंट है, पॉन्स, अगेन अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पीछे की साइड पर है, सेरिबेलम के जस्ट सामने वाला पॉन्स, और इनके नीचे नीचे क्या प्रेजेंट होगा, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, देख रहे हैं, दिस इज द राइट साइड, और अगर बिल्कुल पीछे से देखेंगे सो दिस वन इज गोइंग टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द मेडुला। सो ये हो गया आपका सेरिबेलम, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। ये हो गया बच्चे आपका पॉन्स, लेफ्ट मेडुला, लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड इस सेरिबेलम के जस्ट सामने मैंने क्या बताया था आपको, पॉन्स, ठीक है। ये सब समझ गए, ये तीनों पोर्शन है किसके, हाइंड ब्रेन के। अब चलते हैं आपके फोर ब्रेन पे, ये जो बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं ना, लेट मी डाइसेक्ट द फ्रंटल बोन एज वेल। चलिए फ्रंटल को रिमूव कर दिया, फ्रंटल को रिमूव करने के बाद हमने देखा ये जो सारा पार्ट है, दिस इज द फोर ब्रेन, ये सारा हिस्सा किसका है बच्चों, फोर ब्रेन का है। तभी तो आ रहा है इसमें सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट, देख रहे हो कितनी सारी कन्वर्जन है, कितने सारे वेवी स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से पहाड़ की तरह बना हुआ है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, राइट। सो ये हो जाएगा आपका फोर ब्रेन, और इस बॉल की सेंटर में क्या मिलेगा, इस बॉल की बच्चों सेंटर में हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट द मिड ब्रेन, बिल्कुल इस बॉल की सेंटर में, यस। ये जो आपका ब्लू कलर का एरिया टिक हुआ है, हैव अ लुक, लेट मी जस्ट ज़ूम इट, दिख रहा है सबको। अगर आपका ब्रेन आपका सारे बॉल की तरह लिया जाए तो ये सेंटर का पार्ट कौन सा रहेगा, मिड ब्रेन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी मिड ब्रेन, जो ब्लू कलर से आपको हाइलाइटेड दिख रहा है, छुपा हुआ है, एवरीवन कैन सी, एवरीवन, हाँ जी बताइए, यस बताइए मुझे चैट सेक्शन में सबको। देखो सबसे पहले तो मतलब ये स्कल वाला पार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है शायद, जो कि ये लाल कलर का देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स गई हैं जो कि स्कल से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। और ये स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये ब्रेन के, मतलब एक तो पहले स्कल के बाद ये वाला है, कुछ एपिडर्मल में कुछ होगा वहाँ, और फिर स्पाइडर वाला है, और उसके बाद जो है ये जो देख रहे हो ना, ये भी एक कोई स्ट्रक्चर मतलब कि कोई है, फिर उसके बाद ये ब्रेन है। तो इसके तीन ठो है, एक ये स्पाइडर वाला, और एक ये और इस सब का कुछ नाम भी है। जैसे इस वाले का सब ड्यूरामेटर है, इस सब पूरे का स्पाइडर वाले का एरेक्नॉइड है, और ये ब्लड लिखाई है, और ये जो ब्लू कलर का है ये पायामीटर है, और इस दोनों के बीच ये और इसके बीच ये जो स्पेस है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरामेटर के नीच में, और ये इसका है ऊपर वाला, और जो है इसके ये एरेक्नॉइड और ये वाले जो है क्या नाम है पायामीटर के बीच जो स्पेस है उसे भी कुछ कहते होंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस। जैसा कि यहाँ भी देख सकते हो ब्रेन के पहले वो लेयर्स लगी हैं और उसमें कुछ होगा। और देखो जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है ऑयल फैक्ट्री लुक्स, उसका काम है ऑर्डर, यानी कि स्मेल को टेस्ट करना, यानी कि स्मेल का रिसेप्टर्स नाक में प्रेजेंट होता है, फिर वहाँ से सेंस, फिर मतलब कि वहाँ से फिर जाता है सिग्नल, और फिर इस ऑयल फैक्ट्री लोब वाले में जाके वो ऑर्डर पता चलता है कि अच्छी खुशबू है कि गंदी खुशबू है कि कैसा है। तो वो जो ऑयल फैक्ट्री लोब का ये स्मेल को टेस्ट करना काम है। और देखो मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है पूरे ब्रेन का, क्यों, क्योंकि देखो उसमें था ही क्या, एक क्वाड्रिजेमिना करके था कुछ, जो कि आई और हाथ, आई और कान के सुन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और ज़्यादा कुछ था नहीं। और बस जैसे कि था कि फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, तो वो तो बस कहने के लिए मतलब कनेक्ट करता है, लेकिन उसका कोई वो तो कुछ खास मतलब है नहीं। तो मिड ब्रेन देखो केवल इतना ही पार्ट है पूरे ब्रेन का, यही केवल मिड ब्रेन का केवल इतना सा पार्ट है। और जैसा कि देख सकते हो ये सेरिब्रम है, और ये पोन्स मेड्यूला मेड्यूला है, मेड्यूला, और ये सेरिब्रम के देखो जैसा कि ये मेडुला है, सेरिब्रम है, और ये इसके सेरिब्रम के आगे पोन्स होता है, तो ये पोन्स है इधर वाला। और ये देखो जैसा बोले थे कोने में ये छोटा सा ये जो है फो मिड ब्रेन है, और सेरिब्रम अकेले ही 80% लेता है ब्रेन का। और देखो जैसा कि बोले थे कि ये जब छोटा वाला स्ट्रक्चर होगा तब जो है कुछ नाम था पता नहीं क्या था, लेकिन जब बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो कुछ वो देखो क्या होगा, देखो छोटा स्ट्रक्चर होगा तो ये जो फोल्डिंग है इसी में छोटा स्ट्रक्चर होगा, छोटा है तो इसमें क्यों बड़ा आएगा, नहीं अब इसमें थोड़ी बड़ा आ जाएगा। वो जो बड़ा आता है वो वहाँ आता है, जैसे ये दोनों डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे वो बड़ा वाला आता है। और जो है आता है जैसे इसका मतलब 4 ठो पार्ट होता है, तो वो जो डिवाइड होता है वो इसी बेसिस पे डिवाइड होता है कि ये बड़ा वाला पार्ट वहाँ पे आता है, सारे से जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा कि देख सकते हो सेरिब्रम बना है, तो ये जो ऐसे डिवाइड है तो ये जो है यही बड़ा वाला पार्ट से जब बड़ा डिवीजन हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है।
जैसा कि देख सकते हो ये डिवाइड है, यही बस लंबा वाला आ गया तो यहाँ पे हो गया, और ये जो 4 ठो पार्ट होता है वो भी वहाँ पे थोड़ा लंबा वाला आ जाता है, तो उसके वजह से 4 ठो पर ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल लोब में डिवाइड हो जाता है। तो देखो जैसा कि ये मान लो प्लेन से अगर इसको बीच में से अगर काट देंगे, ऐसे चाकू से खचाक से काट देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ पे बाहर वाले में क्या होता है, वो होता है डेंड्राइट होता है, और एक्सॉन टर्मिनल होता है, और मतलब कि वो आगे वाला जिसमें मतलब कि माइलिन नहीं प्रेजेंट होता, तो जिसकी वजह से ग्रे हो जाता है, तो इसको जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किडनी में भी जैसे ऐसे होता है तो इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जैसे कि काट दोगे तो अब देख सकते हो वो ऊपर वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स था और अंदर वाला सेरिब्रल मेड्यूला अंडर वाले को बोलते हैं, और यहाँ पे माइलिनेटेड सीड होता है इसीलिए सफ़ेद होता है, तो देखो ऐसा दिखता है। ये ऊपर वाला वो था जो अभी बोले थे, और अंदर वाला सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, सेरिब्रल मेड्यूला, ये मेड्यूला मेड्यूला, और ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स। देखो इस ऊपर वाले को जाइलस बोलते हैं और छोटे वाले को सल्काई बोलते हैं, और वहीं पे बड़ा हो जाता है तो एक तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और वो 4 पार्ट में फ्रंटल, टेम्पोरल, ओम्पोरल में इसको फिशर। अब देखो ये दोनों 2 चीज़ से डिवाइड हो मतलब कि कनेक्ट होता है, डिवाइड नहीं कनेक्ट होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर से एक एंटीरियर साइड होता है, एक पोस्टीरियर साइड, इसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। सही से नहीं समझ में आया, फ्यूचर में सिर्फ समझना, ऐसे को इस तरह के स्ट्रक्चर से ये दोनों कनेक्ट होता है। अब देखो इस कोने वाले को तो जेन्यू और इसके कोने वाले सिमिलम बोलते हैं। देखो ये कोना सा स्ट्रक्चर में फिर से कुछ आके जुड़ जाता है, उसे फोर्निक्स वगैरह कुछ बोलते हैं। देखो कि जैसा ये है तो ये लंबा वाला से जब डिवाइड होता है, वो पहाड़ खाई होता है, लंबा वाला पहाड़ खाई अगर तो साथ से इसमें शायद से होता है, फिर से देख लेना। और जो पैराइटल लोब होता है उसमें टेस्ट का रिसेप्टर भी होता है, जैसा कि स्मेल का रिसेप्टर उसमें था, पिछले अभी बताए थे, और टेस्ट का रिसेप्टर जो है इसमें होता है। राग कान का तो पता ही है। अब देखो बेसल गंगलियाई क्या होता है, ये समझ में नहीं आया लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आया है लेकिन देख लो क्या हो। एरियाज जहाँ पे आपके न्यूक्लियाई के सेल, बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए नाउ इन योर सेरिब्रम देयर आर सर्टेन अदर एरियाज जहाँ पे आपके न्यूक्लियाई के सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट है, आपके न्यूरॉन के सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट है। बताया था मैंने दैट ग्रुप ऑफ साइटोन इन योर सीएनएस दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलना है इस ग्रुप को? न्यूक्लियस। अब वैसा ही एक न्यूक्लियस आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, कलेक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई इन योर फोरब्रेन दैट इज कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया बच्चे कॉर्टेक्स के बिल्कुल बेस पे, कॉर्टेक्स है, मेड्यूला, ये देखिए। सो दिस इज हाउ द ब्रेन इज, लॉन्गिट्यूडनल फिशर एंड दिस इज हाउ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कॉर्टेक्स है, अंदर वाली साइड क्या होगा? मेड्यूला होगा। सो कॉर्टेक्स के बेस पर क्या मिलते हैं हमें? बेसल गैंग्लिया, एंड देयर फंक्शन इज टू प्लान एंड एग्जीक्यूट स्टीरियोटाइप मूवमेंट। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पजल लगा दिया, आपके फ्लोर पे बहुत सारे मैंने ब्लॉक्स लगा दिए, और मैं आपको बोल रही हूं कि आपको अपना रास्ता बनाना है, लेकिन वो ब्लॉक टच नहीं होने चाहिए, है ना? आपको इसमें से अपना रास्ता बनाना है विदाउट टचिंग एनी ब्लॉक। तो आप पहले प्लान करेंगे कि पहले मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, ये एरिया खाली है, देन आप फिर प्लान करेंगे, देन आई विल मूव टू राइट साइड, देन आई विल टेक अ यू टर्न। तो ये जो प्लानिंग है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टीरियोटाइप मूवमेंट कौन कराएगा बता दो? बेसल गैंग्लिया, राइट? नाउ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज आई टोल्ड यू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक है जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है, देखो जैसा मोटर और सेंसरी एरिया होता है, मोटर मतलब जो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ ले आता है, सेंसरी मतलब जो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाता है, जो भी इसका मेजर पार्ट नहीं था, ये थोड़ा सा ही पार्ट होता है टोटल का, लेकिन एसोसिएशन एरिया जो इस सब पे नज़र रखता है और उसका मेमोरी बनाता है, वो मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है, और है मेमोरी जो बनाता है, और इसकी भी वजह से मेमोरी बनता है, और उसी की वजह से एक्सपीरियंस मेमोरी बनता है, तो एक्सपीरियंस भी इसी की वजह से, मतलब इसी जब मेमोरी बनता है तो फीड होता है। देखो एपिथैलेमस रूफ होता है यानी छत होता है, और थैलेमस जो है फ्लोर होता है, हाइपोथैलेमस फ्लोर होता है। देखो ये हो गया थैलेमस और ये हो गया हाइपोथैलेमस, नीचे होता है फ्लोर के साइड, तो नीचे के साइड ही है, लेकिन यहाँ पे एपिथैलेमस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूरॉन कंसिस्ट ही नहीं करता है, तो कहाँ से दिखेगा? ये सब तो न्यूरॉन कंसिस्ट करता है इसलिए दिख रहा है। देखो जैसा कि नॉन न्यूरल पार्ट होता है और ये सब पढ़ लेना, पाइनियल ग्लैंड रोड भी कहीं से कनेक्टेड होता है आगे की वीडियो।